जय श्री कृष्ण। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है या फिर आप ज्योतिष में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं, ज्योतिष को बकवास मानते हैं, तो दोनों ही तरह के लोगों को आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है और आप जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके तो बहुत से कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे, और जो लोग ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि यह मिथ्या है, वह भी ज्योतिष के बारे में कुछ अच्छी सोच उनकी हो जाएगी। इसका हम प्रयास करेंगे। तो अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और हम आज जिनकी कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं वह हमारे भगवान हैं, और उनकी कुंडली के बारे में कुछ भी कहना हमारी समझ से बहुत परे है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रयास? जिससे कि हम ज्योतिष के नियम समझ सकें, हम ज्योतिष के नियम समझ सकें। उनकी कुंडली कुछ ज्योतिष के नियमों को सेट करती है। उनकी कुंडली उदाहरण है कि अगर कुंडली में ऐसा योग हो तो ऐसा होता है। उन नियमों को हम समझ सकें, उन नियमों को समझने का प्रयास कर सकें, और जो भ्रांतियां समाज में चल रही है उनसे हमें मुक्ति मिल सके। तो हमारा यह प्रयास है कि हम ज्योतिष को ज़्यादा समझ सकें। इस वजह से हम इस कुंडली के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी जो अल्प बुद्धि है उससे इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। त्रुटि होना स्वाभाविक है, उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांगते हैं, आप सभी से भी क्षमा मांगते हैं। लेकिन हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, इस वजह से हम यह प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें, हम पहले से ही आपसे समाधान मांग रहे हैं। अब हम जानते हैं कि यह कुंडली में ऐसा क्या विशेष रहा, क्योंकि कृष्ण भगवान तो भगवान है, उनको ग्रहों ने नहीं चलाया, कृष्ण भगवान ने ग्रहों को चलाया होगा। और कृष्ण भगवान ने जब ग्रहों को इस तरह से चलाया कि आने वाले समय में लोग ज्योतिष के फायदा उठाएं, ज्योतिष से लाभ कमाएं। और कहा जाता है कि ज्योतिष ही जो है वेदों की आंख है, उनका वेदों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। तो इस पर भी लोग भरोसा करें। तो उन्होंने ग्रहों को इस तरह से निर्देशित किया कि उनके जीवन में जब घटनाएं घटित हुई तो उनके जो अगर अपन उनका परिणाम जानना चाहें या उनका रिजल्ट जानना चाहें तो उनकी कुंडली से हमें मिल जाए। इस वजह से ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि आप भी उनसे फायदा उठाएं। तो यह जो है वह वृषभ लगन की कुंडली है। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि यह कुंडली आपके पास में आई कैसे? सबसे पहला सवाल सब लोगों का यही होगा कि यह कुंडली आपके पास में कैसे आ गई। तो मैं इस बारे में आपको बता दूं कि यह कुंडली जो है, हमने बहुत से लोग जो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने अपने जो गुरु लोगों से जो कुंडली ली उनसे हमने ली है, और हमने भी अपने गुरु जो लोग हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में उनके पास में जो विद्या अवेलेबल थी या उनके पास में जो जानकारी थी उसी से हमने यह बनाई है। अब यही सत्य है और इसी पे हमारा यह वीडियो बेस है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे जाएं, आपको लगता है कि नहीं यह बात खत्म हो जाती है तो आप इसको यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि हमारे जो हमारे गुरुजन हैं, जिनसे हमने ज्योतिष का शास्त्र ज्ञान लिया, या जो हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में जो हमारे मित्र कार्यरत हैं, उनसे ही विचार विमर्श के बाद में उनके ज्ञान नॉलेज के आधार के से ही हमने ये कुंडली ली है, वहीं से हमारे पास में यह आई है। और मैं आपके नॉलेज के अनुसार एक और बात बता दूं कि कृष्ण भगवान की बहुत सी कुंडलियां हैं, लेकिन मेनली जो चलती है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है, वह यही कुंडली है। एक आध ग्रह का इधर उधर हो सकता है, वह उन लोगों का है और वह मैंने भी देखा है और वो उसको सही मानते हैं, और मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ, इस वजह से मैंने यह किया है। आपको इसी को अंतिम सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए। प्रयास हम ईमानदारी के साथ में करेंगे, त्रुटि होना लॉजिक के साथ हो सकती है, तो आप हमें क्षमा करें। लेकिन हम यह इस वजह से कर रहे हैं कि हमारी भी ज्योतिष के में समझ बढ़े और आप लोगों की भी समझ पड़े, और कुछ भ्रांतियां भी हैं वह खत्म हो जाए। तो अब बहुत वक्त बर्बाद किया मैंने आज आपका, लेकिन यह करना जरूरी था। तो अब शुरुआत करते हैं कि यह वृषभ लगन की कुंडली है और लगन में ही चंद्रमा जो है वह उच्च का हो रखा है। तो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी भी कुंडली का आकलन करते हैं, मेनली मेरे ज्योतिष बंधु जो है वह जब भी यह देखें कि लगन और राशि एक ही हैं, तो ऐसी कुंडलियां विशिष्ट हो जाती है। जब आपका लगन भी एक हो जाता है और आपकी राशि भी एक हो जाती है तो कुछ जिंदगी में प्रॉमिस हो ही जाते हैं, बड़े प्रॉमिस हो ही जाते हैं। उस कुंडली से बहुत बड़े बड़े आकलन सटीकता के साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि एक सुदर्शन चक्र पद्धति होती है जिसके अंदर सूर्य लगन, चंद्र लगन और लग्न तीनों को देख के है ना प्रिडिक्शन किया जाता है। तो जब चंद्र लगन और लग्न एक ही हो जाता है तो प्रिडिक्शन में जो घटना घटित होनी होती है उसकी जो
घटित होगी या जो रिजल्ट मिलेगा उसके घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से यह कुंडलियाँ विशिष्ट होती है जब क्या होता है, जब चंद्र लगन और लगन एक ही होता है। तो कृष्ण भगवान का यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इनका चंद्र लगन और लगन एक ही है। और इसी तरह से एक जानकारी और दे दूँ कि रामचंद्र भगवान की कुंडली में भी लगन और राशि एक ही है, कर्क राशि है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वृषभ है और रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान का जन्म हुआ था, अष्टमी तिथि थी। तो यहाँ जो है वह आप देख रहे होंगे कि वृषभ लगन बन रहा है और रोहिणी नक्षत्र सबको पता है, तो इसमें तो कोई किसी तरह का संशय है ही नहीं। और इस वजह से यह वृषभ लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा उच्च का है, तो लगन और राशि एक हो गई, तो यह विशिष्ट हो गई। केवल इससे विशिष्ट नहीं हुई है, यह तो एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई है। अब दूसरी बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं आपको। इसमें 5 ग्रह उच्च के हैं, इस कुंडली के अंदर 5 ग्रह उच्च के हैं। अब कौन से हैं? जैसे चंद्रमा उच्च का हो गया, फिर आप 3rd हाउस में देखेंगे तो गुरु उच्च का हो गया, फिर आप जो है 5th हाउस में देखेंगे तो बुध उच्च का हो गया, फिर आप जो है 6th हाउस में देखेंगे तो शनि उच्च का हो गया, और फिर जब आप 9th हाउस में देखेंगे तो मंगल उच्च का हो गया, और फिर आप सूर्य को जब देखेंगे तो वह श्वग्रही हो रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रह उच्च के हैं तो आज बहुत बड़ी बात होती है, ग्रहों का उच्च का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस नियम से यह ज्योतिष का नियम लागू होता है कि ग्रह अगर उच्च का है तो बहुत बड़े कुंडली हो सकती है, उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है उस कुंडली के अंदर। अब बात यह है कि ग्रह उच्च के हैं तो क्या जीवन में समस्याएं आएगी ही नहीं? क्या जीवन एकदम आराम से चलता रहेगा? कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, किसी से किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई विद्या अध्ययन नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं सर हमारा यह ग्रह उच्च का है, हमें तो परिणाम ही नहीं मिल रहे, हमारा ज्योतिष पे विश्वास ही नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि कृष्ण भगवान की कुंडली देखिए, राम भगवान की कुंडली देखिए, 5-5 ग्रह उच्च के हैं, एक एक ग्रह स्वग्रही है, पूरी कुंडली इतनी जबरदस्त है। तो क्या उनकी जिंदगी में संघर्ष नहीं थे? क्या उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध नहीं लड़े? आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह यह बताता है कि आपको जीवन में उच्च युद्ध लड़ना पड़ सकता है। आप जीवन में कुछ विशिष्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुंडली में ग्रह उच्च का है और आप पांव पसार के सो रहे हैं तो कुछ नहीं होना। आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और उच्च का ग्रह है तो आपकी परीक्षा भी तगड़ी ली जाएगी। इस बात को आप समझें। तो आपका यह भी भ्रांति हट गई होगी कि उच्च का ग्रह मतलब आरामदेह जिंदगी, इस तरह से नहीं होता। उच्च का ग्रह है मतलब कि आप जीवन में कुछ विशिष्ट करने के लिए आए हैं, आपको विशिष्ट जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 5 ग्रह उच्च हैं, अब उन जीवन में कृष्ण भगवान के बहुत सी चीजें थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कृष्ण भगवान जो है 16 कलाओं में निपुण थे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है कला का कारक होता है, और 16 कलाओं में निपुण थे, तो चंद्रमा लगन के अंदर जाकर जो है उच्च का हुआ है, तो यह बता देता है कि व्यक्ति जो है कलाओं में निपुण होगा। अब यहाँ पर जो है दूसरी बात जो मैं बता देता हूँ आपको, वह यह थी कि इनको अपने माता पिता से जन्म के समय ही थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, जन्म के समय ही इनको माता पिता से दूर जाना पड़ा। तो इसका जब आंसर इनकी कुंडली में देखते हैं तो चतुर्थ भाव जो माता का होता है वहाँ सूर्य और शुक्र की युक्ति है। तो सूर्य जो है वह शुक्र को शत्रु मानता है। बात समझ में आ गई आपकी? तो यह आपको चतुर्थ भाव में दिख रहा है। और इनके पिता का जो स्वामी ग्रह है वह है शनि, और शनि स्थिति उच्च का तो है, लेकिन यह 9वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी होते हुए षष्ठम के अंदर राहु के साथ है। तो इसका मतलब शत्रु के साथ है। तो माता पिता शत्रु के साथ में ही थे, और शनि और राहु यहाँ पर जो है मामा का घर शो कर रहे हैं, छठा जो घर होता है मामा का होता है, तो उसको शो कर रहे हैं। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि माता पिता का जो बात हम जानना चाहते हैं कृष्ण भगवान की कुंडली से, तो इस कुंडली से सटीकता के साथ जानकारी मिल जाती है कि सूर्य है माता के घर के अंदर शुक्र के साथ, जो कि दोनों ही शत्रु हैं। सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र सूर्य को शत्रु नहीं मानता, यह पता होना चाहिए। इसी तरह से शनि राहु दोनों ही मित्र हैं, लेकिन यह जो मिलकर योग बनाते हैं वह सही नहीं है, और यह षष्ठम हाउस जो है वह शत्रु का है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा पिता के लिए कठिन समय बताता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि माता पिता के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है। अब भाइयों के बारे में देखें तो गुरु उच्च का हो रहा है, और जो 11th हाउस के अंदर जो
आप देखेंगे 11th हाउस के अंदर जो गुरु है, 11th हाउस का भी मालिक गुरु ही है और वहीं उच्च का है, तो भाई भी बहुत उच्च और बलशाली बलराम जैसे हैं। तो यहाँ पर आपको अब ये समझ में आ गया, अपने माता पिता को देख लिया, अपने भाई को देख लिया। अब इनके जो बुद्धि के बारे में बात की जाए तो बुद्धि की बात जब की जाएगी तो बुध से की जाएगी। तो बुध जो है उच्च का है और पंचम हाउस में बैठा हुआ है। अब अगर आपको इस कुंडली से कैसे फायदा ले सकते हैं हम, कृष्ण भगवान ने जिसको भी सलाह दी या जिसने भी कृष्ण भगवान की सलाह मानी वह उसका बेड़ा पार हो गया। तो अगर आपका भी कोई मित्र है या आपकी खुद की कुंडली में ऐसा योग है कि पंचम भाव में बुध उच्च का होकर बैठा है लेकिन लगन पर कोई क्रूर प्रभाव नहीं है, मतलब खुद का स्वार्थ नहीं है, लगन पर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा इस कुंडली के अंदर आपको, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका लगन पे कोई क्रूर प्रभाव नहीं है और पंचम के अंदर कोई शुभ ग्रह है, तो वह लोगों को बहुत ही अच्छी सलाह दे सकता है और उसकी सलाह मानने से आपका भला हो सकता है। तो यह इस कुंडली से हमें देखने को मिलता है कि बुध उच्च का है और भगवान ने जिनको भी सलाह दी, जो मंत्रणा शक्ति थी इनकी, उनकी कोई मतलब कि कोई तोड़ ही नहीं था। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो छठा जो घर है, जो शत्रु का जो घर है, वहाँ पर शनि और राहु की युक्ति है। शनि कर्म और राहु जो है वो डिप्लोमेटिक होता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि भगवान ने जो भी किया उसको समझना हमारे बश का नहीं है, लेकिन भगवान ने जो भी काम किए वो बहुत ही डिप्लोमेटिक किए। उनकी जो रणनीति होती थी उसका कोई मुकाबला नहीं होता था। तो अगर शनि और राहु की युक्ति यह बताती है कि आदमी कर्म के सेक्टर के अंदर ऐसी युक्तियां बना सकता है और बहुत ही डिप्लोमेटिक युक्तियां बना सकता है, बहुत ही कूटनीतिज्ञ के साथ में नीतियां बना सकता है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो शनि राहु की युक्ति अगर किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में मिल जाए तो वह बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि छठे घर के अंदर कोई उच्च का ग्रह आके बैठ जाए तो आदमी अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, कोई वाद विवाद का विषय चल रहा है और कोई उच्च ग्रह आपका अगर नवम का उच्च ग्रह है या जो दसम का उच्च ग्रह वहां आके बैठ गया है, तो आपको तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि फतह आपकी ही होगी। तो यह आपको पता लग गया होगा कि ये कितनी विशिष्ट कुंडली है। अब यहाँ पर एक कुंडली जो कृष्ण भगवान के लिए बहुत ही जबरदस्त है वह है मंगल उच्च का होना नवम भाव में जाकर। तो मंगल जब उच्च का हुआ है नवम भाव में जाकर, तो भगवान कृष्ण भगवान ने अपना निवास स्थान छोड़ा और कहीं बाहर जाकर बड़े बड़े युद्ध लड़े और उनको जीता। तो यह बता रहा है कि मंगल जो 9th हाउस में जाकर उच्च का हुआ है उसने क्या परिणाम दिए। दूसरा, यह जिनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की उनको इनसे कितना फायदा हुआ। और तीसरा, जो इनके जो इन्होंने विवाह किया तो उनसे भी किस तरह से हुआ। अब विवाह के बारे में कृष्ण भगवान को समझना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात जो कही जाती है कि इनकी 16,000 रानियां थी। तो अब जो अगर आप अनुमान लगाएं 16,000 रानियां, मतलब यह एक दिन भी किसी के साथ बिताते थे तो वापस उसी रानी के साथ में दूसरा दिन बिताने के लिए जब उनको 43 वर्ष तक वेट करना पड़ता था उस रानी को, 43 ईयर्स हो जाएंगे अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। तो रुक्मिणी जी को भी एक बार शंका हुई कि भगवान तो दिन भर मेरे साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आज जाके सब रानियों के कक्ष मैं जाऊं और पता करूं कि कृष्ण भगवान वहां नहीं जाते हैं तो वो कृष्ण भगवान के बारे में क्या सोचती है। तो वो जिस भी रानी के कक्ष में जाती वहां कृष्ण भगवान उनको मिलते। तो यह तो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, इनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहां पर हमें एक जो नियम मिल रहा है वह यह है कि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है और सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु से दृष्ट है। तो यह हमें कई प्रश्नों के उत्तर देता है। अब हम बात करते हैं कि भगवान के बारे में कहा जाता है कि जब वो मोक्ष मतलब वैकुंठ धाम जब उनका हुआ तो उसका कारण जो बना वह एक तीर बना और वह तीर जो है विष से युक्त था और वह उनके पांव में लगा, पांव के अंगूठे पर लगा। और यह सब लीलाएं हैं, यह सब भगवान की लीला है, हम समझ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हम जब इस कुंडली को देखें तो हमें केतु जो है वह 12वें भाव में दिखता है जो विष का कारक है। और कृष्ण भगवान की आयु कुछ लोगों ने निकालने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि 125वें वर्ष में यह सब कुछ हुआ था। तो 125वें वर्ष में रोहिणी नक्षत्र से हम काउंटिंग करते हुए चलते हैं, महादशा चक्र इनका जब निकालते हैं तो इनकी जो दशा बैठती है 120 वर्ष तक ही होती है। लेकिन उसके बाद में चंद्रमा की वापस शुरू होगा तो वह चंद्रमा में केतु ही आता है जो मोक्ष का कारक बनता है। तो यह कुंडली जो है जो 12वां केतु मोक्ष का कारक होता है, सबको पता है। तो यह कुंडली हमें कई प्रश्नों के उत्तर देती है और कहीं ज्योतिष की भ्रांतियां भी मिटा देती है। जैसे छठे हाउस के अंदर कोई भी ग्रह होगा खराब ही कर देगा,
जैसे चौथे के अंदर कुछ होगा, चौथे के अंदर जैसे सूर्य और शुक्र की युक्ति है, तो वह एक मतलब कि अच्छी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है और बातों बातों में रह जाती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वह यह है कि आपने कृष्ण भगवान के बारे में एक चीज़ सुनी होगी कि उन्हें स्यमंतक मणि से बड़ा लगाव था। स्यमंतक मणि उनको बहुत प्रिय थी और स्यमंतक मणि जो थी वो उनको बहुत ही प्रिय थी, उनके लिए उनको युद्ध भी लड़ने पड़े। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लगन का स्वामी क्या है? शुक्र, और शुक्र है तो मणि से प्रेम तो होगा ही, और यहाँ शुक्र जो है सूर्य से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा तो इनको लगना ही चाहिए, या थोड़ा बहुत तो ऐसा होना ही चाहिए कि आपको अपने लगन का जो स्टोन है वह अपने पास में रखना चाहिए, वह आपको बलशाली बनाता है। अब भगवान के लिए ये सब, भगवान के लिए हम बात नहीं कर रहे, ये हम अपने समझने से के लिए बात कर रहे हैं कि अपन इस चीज़ को कैसे फायदे में ले सकते हैं। तो अगर आपका लग्नेश का स्टोन आपके पास में है तो वह आपको अच्छा फल देगा, जो भी युद्ध उसके लिए होंगे उसके परिणाम आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। तो वो जो बात है वो इससे हमें समझने में आती है। तो स्यमंतक मणि शुक्र का है, इसको कोहिनूर हीरा भी मानते हैं कई लोग, आज की डेट के अंदर ऐसा मिल जाएगा आपको कहीं, हम उसको प्रमाणिकता प्रमाण नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी स्यमंतक मणि के बारे में भगवान को प्रिय थी, यह आपको मिल जाएगा हर जगह, हर पुराण के अंदर, और यह शुक्र से जुड़ा हुआ है और शुक्र भगवान का लगन का लॉर्ड है और यह भगवान को प्रिय होगा ही। वैसे तो भगवान को हर चीज़ प्रिय होती है, लेकिन यह जो है इसका हम ज्योतिषीय आकलन करना चाहते हैं, ज्योतिष के नियम बनाना चाहते हैं, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो आपको अब यह समझ में आ गया होगा। तो अब आपको लगभग कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करने का यही था कि ज्योतिष की कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे वो आपको आपके मन से हट जाए और आप थोड़ा ज्योतिष को अपने दैनिक जीवन में या अपने जब कोई बड़े आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें आप इसका यूज़ करें। क्योंकि आपने देखा होगा कृष्ण भगवान का जो आपने जीवनी बताई, वह इनकी कुंडली में अपन हम देखते हैं तो हमें कई बातों के आंसर या उत्तर मिल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। इसी तरह के वीडियो लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। हमारा मनोबल बढ़ाए रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।